Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in the third video lecture of the chapter article. जी हाँ, आर्टिकल के तीसरे वीडियो लेक्चर में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में अभी तक मैंने 2 क्लास लिया है। पहला जो वीडियो लेक्चर था वहां पर हमने आप लोगों को आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को बताया था। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन को देखा, उसके उच्चारण को देखा। तो जो भी स्टूडेंट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल या प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल ये दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, आज का जो हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, इस क्लास में हम लोग जो है आर्टिकल के पोजीशन को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस, वाक्य में आर्टिकल का स्थान। आपको क्या लगता है, ये जो आर्टिकल्स हैं ए एंड द, इसको कहीं भी रख दोगे, वाक्य में किसी जगह रख दोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबू। ये जो आर्टिकल्स हैं ए एंड द, इसका वाक्य में अपना एक फिक्स्ड पोजीशन है, वाक्य में अपना एक निश्चित स्थान है। तो इसके स्थानों को, आर्टिकल के परफेक्ट पोजीशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल जो हमारा टॉपिक है, यहां से इंटर एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्लास के अंत में हम लोग उसको भी देखेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाबू पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का स्थान कहां? तो वाक्य में। तो आइए जानते हैं वाक्य में आर्टिकल का स्थान कहां होगा, वाक्य में आर्टिकल को रखेंगे किस जगह। आइए सबसे पहले पॉइंट ए को समझते हैं। बाबू, किसी भी वाक्य में जिस जगह नाउन रहेगा, किसी भी वाक्य में जिस जगह नाउन रहेगा, नाउन से तुरंत पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ये पॉइंट याद रखना है। आपको याद रखना है कि जब भी किसी वाक्य में अगर आर्टिकल आएगा, जरूरी नहीं कि हर वाक्य में आर्टिकल आएगा, लेकिन जिस भी वाक्य में आर्टिकल आएगा तो वो किस जगह आएगा? तो वाक्य में जिस जगह नाउन रहेगा, नाउन से तुरंत पहले। जी हाँ, याद रखेंगे, आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। वाक्य में आर्टिकल नाउन से पहले आता है। तो कोई सा भी वाक्य हो, उस वाक्य में जिस जगह नाउन रहेगा, नाउन से तुरंत पहले आर्टिकल का पोजीशन होता है। तो याद रखेंगे, वाक्य में अगर नाउन है और अगर उस वाक्य में आर्टिकल आ रहा है तो वो आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा? नाउन से पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई हैव कार ऑफ। क्या ये वाक्य सही है? सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। आइए इसको देखते हैं। आई हैव कार ऑफ। बाबू, यहां पर याद रहे, कार, कार किसी वस्तु का नाम है। क्या हो गया ये? नाउन। नाउन मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, वह सभी चीज जिसे हम देख सकें, छू सकें, वो सब चीज नाउन है। तो वह सभी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सबका कोई ना कोई नाम है, इसलिए सब नाउन है। याद रखेंगे। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन का मतलब नाम। तो वाक्य में आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा? नाउन से पहले, नाउन से पहले। इस वाक्य को देखिए, आई हैव कार ऑफ। इस वाक्य में आई हैव कार ऑफ, कार को देख सकते हैं, अर्थात कार क्या है? नाउन है। और ये ऑ क्या है बाबू? आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, आई हैव कार ऑफ, तो कार को देख सकते हैं, कार नाउन है। कार को नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। तो कार को देख सकते हैं, कार नाउन है। और ये जो अ है बाबू, ये क्या है? आर्टिकल है। आपको लगता है कि इस वाक्य में आर्टिकल का पोजीशन सही है? इस वाक्य में आर्टिकल का पोजीशन बिल्कुल गलत है, इसलिए यह वाक्य ही गलत है। अब एक और वाक्य लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, आई हैव अ कार। अब हमको बताइए, क्या यह वाक्य सही है? बिल्कुल यह वाक्य सही है। क्यों है सही? तो कार किसी वस्तु का नाम है, नाउन हो गया। और ये जो अ है बाबू, ये क्या है? आर्टिकल है। अब हमको बताइए, क्या इस वाक्य में आर्टिकल का पोजीशन सही है? बिल्कुल सही है। इस वाक्य में देखिए, नाउन से पहले आर्टिकल है, मतलब इस वाक्य में ये जो आर्टिकल है, इसका पोजीशन क्या है? सही जगह पर है, इसलिए ये वाक्य आपका क्या है? सही है।
तो नोट 1 याद रखना है। क्या याद रखना है? किसी भी वाक्य में आर्टिकल उसी जगह आएगा जिस जगह नाउन होगा, मतलब नाउन के जगह में नहीं आएगा, मतलब वाक्य में जिस जगह नाउन होगा नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आपने देखा पहला वाक्य गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल होना था, बाद में हो गया, है ना। इस तरह का लिखना गधागिरी है। दूसरा में देखिए आई हैव अ कार, देखिए नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल है, पोजीशन सही है, तो ये वाक्य बाबू क्या है? सही है। तो याद रखेंगे वाक्य में आर्टिकल को कहां रखोगे? नाउन से पहले। कहां रखोगे? नाउन से पहले। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका पॉइंट ए। पॉइंट ए के बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट बी की ओर। समझिएगा, अगर किसी भी वाक्य में बाबू नाउन हो और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, अगर किसी वाक्य में नाउन हो, नाउन मतलब तो समझ ही रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। तो अगर किसी भी वाक्य में नाउन हो और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, नाउन तो आप समझ ही रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं। ये एडजेक्टिव क्या है? तो याद रखेंगे एडजेक्टिव का मतलब होता है गुण सूची शब्द। क्या होता है? गुण सूची शब्द। ऐसा शब्द जिससे गुण का पता चले, अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, पतला, काला, सस्ता, महंगा, क्या। तो ये सब क्या है? गुण सूची शब्द। गुण सूची शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो वाक्य में अगर सिर्फ नाउन होगा तो नाउन से पहले आर्टिकल होगा, समझना है। वाक्य में सिर्फ नाउन तो नाउन से पहले आर्टिकल, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का स्थान बदल जाएगा, आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि वाक्य में सिर्फ नाउन तो नाउन से पहले आर्टिकल, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, नाउन से पहले गुण सूची शब्द आ जाए, तो एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कहीं पर अगर लिखा हो आई हैव एक्सपेंसिव, आई हैव एक्सपेंसिव अ कार, क्या ये वाक्य सही है? चलिए चेक करते हैं, क्या ये वाक्य सही है? आई हैव एक्सपेंसिव अ कार। बाबू कार को देख सकते हैं, अर्थात कार क्या है? नाउन। अब यहां पर देखिए एक्सपेंसिव कार, महंगा कार, ये महंगा शब्द नाउन के लिए यूज हुआ। ऐसा शब्द जो नाउन पर चार चांद लगा दे उसी को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एक्सपेंसिव मतलब महंगा, महंगा, सस्ता, अच्छा, बुरा, मोटा, लंबा, पतला, ये सब क्या? गुण सूची शब्द, एडजेक्टिव है। इस वाक्य में देखिए कार को देख सकते हैं, नाउन है, और ये महंगा शब्द जो है इस नाउन के गुण को बताता है, ये एडजेक्टिव है। और यहां पर ये जो अ है ये क्या है? ये आर्टिकल है। अब आप खुद डिसाइड करिए क्या ये वाक्य सही है या गलत है। आप देखिए यहां पर इस वाक्य में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। तो अगर किसी वाक्य में सिर्फ नाउन हो तो नाउन से पहले आर्टिकल सही है, लेकिन अगर किसी वाक्य में नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा? अभी अभी मैंने बताया, वाक्य में सिर्फ नाउन तो नाउन से पहले आर्टिकल, लेकिन अगर वाक्य में नाउन से पहले एडजेक्टिव तो आर्टिकल कहां आएगा? एडजेक्टिव से पहले। तो आपको नहीं लगता कि इस वाक्य में आर्टिकल का पोजीशन गड़बड़ है? इस वाक्य में आर्टिकल का पोजीशन गड़बड़ है। आर्टिकल का पोजीशन यहां होना चाहिए एडजेक्टिव से पहले। तो इसका सही रूप क्या होगा? आई हैव एन एक्सपेंसिव कार। अब ये देखिए ये वाक्य बिल्कुल सही है। ये वाक्य क्यों है सही? इस चीज को देखिए, कार किसी वस्तु का नाम है, नाउन। महंगा ये गुण है कार का, एडजेक्टिव। इस वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव है। जब वाक्य में नाउन भी हो एडजेक्टिव भी हो तो आर्टिकल का पोजीशन कहां होता है? एडजेक्टिव से पहले। तो इस वाक्य में बाबू आर्टिकल का पोजीशन परफेक्ट है, इसलिए ये वाक्य आपका क्या है? सही है। तो एक बात आपको पॉइंट ए समझ में आ गया होगा, वाक्य में सिर्फ नाउन तो नाउन से पहले आर्टिकल। पॉइंट बी आपको समझ में आ गया होगा, वाक्य में अगर वाक्य में अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और हम लोग का जो अभी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है पोजिशन ऑफ आर्टिकल। चलिए पॉइंट ए पॉइंट बी हो चुका है, आइए जानते हैं पॉइंट सी को। पॉइंट सी को समझिए कि किसी भी वाक्य में अगर नाउन हो और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए, तब आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा? तो याद है तब आर्टिकल का पोजीशन एडवर्ब से पहले हो जाएगा।
अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर नाउन मतलब तो समझ रहे हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम, सर एडजेक्टिव मतलब भी समझ रहे हैं गुण सूची शब्द, एडवर्ब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, चाहे एडवर्ब हो या एडजेक्टिव, ये दोनों ही गुण सूची शब्द है। क्या है? गुण सूची शब्द। मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों गुण सूची शब्द है। एक बात याद रखिएगा, अंग्रेजी के दुनिया में दो गुण सूची शब्द है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव भी गुण सूची शब्द है, एडवर्ब भी गुण सूची शब्द है, लेकिन दोनों के बीच अंतर है। दोनों के बीच क्या अंतर है उस चीज को समझिए। ये जो एडजेक्टिव है बाबू, ये नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताएगा, जबकि ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव का, वर्ब का और खुद एडवर्ब का गुण बताता है। तो अंग्रेजी के दुनिया में दो गुण सूची शब्द हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, दोनों ही गुण सूची शब्द है, लेकिन दोनों के बीच अंतर है। क्या अंतर है? तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताएगा, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब के गुण को बताएगा। तो यहां समझना है कि वाक्य में अगर सिर्फ नाउन तो आर्टिकल कहां होगा? नाउन से पहले। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल कहां होगा? एडजेक्टिव से पहले। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल कहां आ जाएगा? एडवर्ब से पहले। तो एडवर्ब से पहले आपका आर्टिकल आ जाएगा। आइए एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर लिखा हो आई हैव वेरी एन एक्सपेंसिव कार, अब हमको बताइए कि ये वाक्य सही है या गलत। आई हैव वेरी एन एक्सपेंसिव कार, तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं। अब एक चीज बताइए, आई हैव वेरी एन एक्सपेंसिव कार, यहां पर हमको बताइए ये जो कार है किसी वस्तु का नाम है, नाउन हो गया। एक्सपेंसिव कार, महंगा कार, महंगा कार, ये महंगा शब्द कार के लिए यूज हुआ, नाउन के लिए यूज हुआ, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कहता महंगा ही नहीं, बहुत महंगा, ये बहुत शब्द महंगा के लिए यूज हुआ, एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ, ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो ऐसा शब्द जो नाउन के पर चार चांद लगा दे वो एडजेक्टिव है, और ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव पर चार चांद लगा दे वो एडवर्ब है। तो इस वाक्य में बाबू नाउन भी है ना, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। तो अगर वाक्य में नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, तो ये जो आर्टिकल है इसका पोजीशन कहां होगा? आप खुद बताइए। इसका पोजीशन बाबू एडवर्ब से पहले होगा। तो इसलिए ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिकल का पोजीशन गलत है। इसमें आर्टिकल का पोजीशन कहां होना चाहिए था? तो आर्टिकल का पोजीशन होना चाहिए था वेरी से पहले। तो याद रहे यहां पर आपको याद रखना है कि इसका सही जो वाक्य होगा वो इस प्रकार होगा। नहीं, लिखेंगे आई हैव अ वेरी एक्सपेंसिव कार। चलिए इस चीज को समझते हैं। यहां पर देखिए, कार किसी वस्तु का नाम है, नाउन हो गया। एक्सपेंसिव, महंगा कार, महंगा शब्द कार के लिए यूज हुआ, एडजेक्टिव। अब कहता बहुत महंगा, बहुत शब्द एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ, ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब इस वाक्य में देखिए नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है ना, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। तो वाक्य में अगर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों हो तो आर्टिकल का पोजीशन एडवर्ब से पहले होगा। अब देखिए यहां पर आर्टिकल का पोजीशन सही है, इसलिए ये वाक्य अब क्या है? सही है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो याद रखेंगे, वाक्य में सिर्फ नाउन तो आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा? नाउन से पहले। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव तो आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा? एडजेक्टिव से पहले। और नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा? एडवर्ब से पहले। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट सी के बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट डी की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पॉइंट डी को देखते हैं हम लोग। पॉइंट डी आपको याद रखना है, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, और याद रखेंगे यस नाउन यस आर्टिकल। ये रूल आपको पता होना चाहिए। मतलब किसी भी वाक्य में अगर नाउन नहीं है तो उस वाक्य में आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर किसी वाक्य में नाउन है तो वहां आर्टिकल आएगा। लेकिन आएगा या नहीं आएगा आगे रूल तय करेगा, लेकिन ये फिक्स है कि किसी भी वाक्य में अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। नो नाउन नो आर्टिकल, यस नाउन यस आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर लिखा है आई हैव अ कार, क्या ये वाक्य सही है? तो कार किसी वस्तु का नाम है, नाउन है।
इधर से पहले देखिए, इस वाक्य में नाउन भी है आर्टिकल भी है, ये वाक्य सही है। यस नाउन यस आर्टिकल। अब कहीं लिखा हो, अगर कहीं अगर लिखा हो आई एम गुड, क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य भी सही है। क्यों है सही? गुड मतलब अच्छा, अच्छा किसी का नाम नहीं, गुण है, एडजेक्टिव है। अब एक चीज बताइए, इस वाक्य में एडजेक्टिव है, क्या नाउन है? नो नाउन नो आर्टिकल। इसमें नाउन नहीं है इसलिए आर्टिकल नहीं है, ये क्या है? सही है। अच्छा कहीं अगर लिखा हो सी इज अ टॉल, कहीं अगर लिखा हो सी इज अ टॉल, क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य गलत है। क्यों है गलत? टॉल मतलब लंबा, लंबी, टॉल मतलब लंबी या लंबा, ये बाबू नाम नहीं गुण है, एडजेक्टिव है। एक चीज बताइए, क्या हम आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं? नहीं, नाउन के लिए यूज करते हैं। इस वाक्य में नाउन नहीं है, आर्टिकल नहीं होना चाहिए था, ये वाक्य क्या है? गलत है। तो आप याद रखेंगे, वाक्य में नाउन रहेगा तो ही आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं रहेगा आर्टिकल नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, नो नाउन नो आर्टिकल, यस नाउन यस आर्टिकल। तो इस तरह का भी बातें आपको याद रखना है। आई हैव अ कार, ये सही है क्योंकि नाउन के साथ आर्टिकल आता है। और याद रहे, ये जो नाउन है ये आर्टिकल लेता है, इसलिए आर्टिकल आया है। कुछ कुछ ऐसा नाउन होगा जो आर्टिकल नहीं लेगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल का स्थान पढ़ रहे हैं, जहां हम सीख रहे हैं कि वाक्य में अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, वाक्य में नाउन है तो आर्टिकल आएगा। इसलिए हमने बताया नो नाउन नो आर्टिकल, यस नाउन यस आर्टिकल, है ना। तो ये पॉइंट डी भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे। आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल टॉपिक है हमारा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल से आपका एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम आइडिया को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम आइडिया में एक क्वेश्चन है ना, आपका एग्जाम में पूछ लेगा, चूज करेक्ट सेंटेंस। क्या पूछेगा? चूज करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए, है ना। ऑप्शन ए दे देगा, सी इज एन ऑनेस्ट, सी इज एन ऑनेस्ट। ऑप्शन बी दे देगा, आई एम वेरी टॉल बॉय। पॉइंट सी दे देगा, ही वॉज अ फैट। हाँ, पॉइंट डी दे देगा, ही इज गुड। अब देखिए क्वेश्चन है चूज करेक्ट सेंटेंस, ये चारों में कौन सही है चुनिए। एक एक को हम लोग देखते हैं। क्या पहला वाक्य सही है? तो याद है, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। क्या ईमानदार किसी का नाम है? बिल्कुल नहीं, ये गुण है बाबू। इस वाक्य में एडजेक्टिव है लेकिन नाउन नहीं है। नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन ने है, आर्टिकल होना ही नहीं चाहिए था, ये वाक्य गलत है। अगला देखिए, आई एम वेरी टॉल बॉय। बॉय मतलब लड़का, लड़का जाति का नाम है, नाउन है। टॉल मतलब लंबा, ये गुण है। तो एक चीज बताइए, क्या रूल पड़े कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए गलत है। अगला पॉइंट, ही वॉज अ फैट। फैट मतलब मोटा, मोटा किसी का नाम है? बिल्कुल नहीं, ये गुण है बाबू। तो फैट मतलब मोटा, मोटा किसी का गुण है, ये नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होना चाहिए, है, इसलिए गलत है ये। अगला, ही इज गुड। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा किसी का नाम है? नहीं, गुण है, तो एडजेक्टिव है यहाँ पर देखिए। और देखिए क्या नाउन है? नहीं है, नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं है इसलिए आर्टिकल नहीं है, ये सही है आपका। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चूज करेक्ट सेंटेंस, उसी तरह पूछ लेगा चूज इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत वाक्य चुनिए, जिसमें कि आपको 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा। तो ये था हमारा टॉपिक, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का स्थान। तो पहला क्या है कि वाक्य में सिर्फ नाउन, तो नाउन से पहले आर्टिकल रखेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल रखेंगे, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल देखेंगे रखेंगे। ये तीनों ही पॉइंट में आपने देखा कि प्रत्येक पॉइंट में नाउन था, मतलब नाउन रहेगा तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हम आर्टिकल पढ़ते हैं नाउन के लिए, हम आर्टिकल पढ़ते हैं किसी भी नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए, हम आर्टिकल नाउन के लिए पढ़ते हैं। तो वाक्य में नाउन रहेगा तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। और यकीन मानिए, किसी भी शब्द से पहले अगर आर्टिकल लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है वो नाउन होता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास हमारा जो था वो पोजीशन ऑफ आर्टिकल के ऊपर था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।